हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं खाने में बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने कहा अपने ब्लॉग का आगाज़ भी यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रॉसरी कराऊँ। मेरी भी ग्रॉसरी पड़ी तो थी, लेकिन रमज़ान के लिहाज से जो सामान वगैरह ख़रीदना था ना, तो वो मुझे चाहिए था। तो आगे रिजवान भी बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो आज ग्रॉसरी कराते हैं। तो मैंने खाना यहाँ अपना रेडी कर लिया था। आलू बैंगन वैसे घर में इतने पसंद तो नहीं करता कोई, मैं और रिजवान तो खा लेते हैं, बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने बना ली। मैंने कहा चलो खैर है। और व्लॉग आजकल मेरे बहुत लेट अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि जनाब अली उर्वा के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। उर्वा के तो बल्कि भी स्टार्ट होने हैं, अली के स्टार्ट हुए हैं। तो अली को मैं ही पढ़ाती हूँ। और ये बाहर अभी मैं स्टोर पर गई थी ब्रेड वगैरह लेने बच्चों के लिए सुबह स्कूल के लिए। तो ये उर्वा देखिए क्या लेके आई है, टाइनी टाइनी से कलर्स, पेन, कलर पेन। कलर पेन। और ये उर्वा अपनी ड्राइंग बना रही है। उर्वा आपको बहुत अच्छा लगता है कलरिंग करना? बस तो बस ये उर्वा कर रही है। खाना मैंने बना लिया है, को भी तैयारी करवा दी है ऑलमोस्ट मैंने पेपर की। ये बना क्या रही हो वैसे? क्या? ये आप बना क्या रही हैं? मैं बता तो दूं, हम्म, लेकिन पहले गाइस बताए। नहीं। गाइस को नहीं बताना यार। तो जनाब रिजवान ड्यूटी से आ गए थे और हमने खाना शाना भी खा लिया था। तो 8 बज रहे थे रात के, तो हम निकल पड़े हैं ग्रॉसरी करने। तो उर्वा को हल्का सा टेम्परेचर भी हुआ था, तो मैंने कहा नहीं भाई, अब क्योंकि रिजवान की डबल शिफ्ट थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप नॉर्मल ड्यूटी कर लें, तो हम घर का सामान ले आएँ, क्योंकि फिर आगे दिन बहुत कम है। और डीप क्लीनिंग का जहाँ तक सवाल है घर की, वो तो मैंने करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने घर शिफ्ट किया है। तो घर सारा ही हमें मतलब रेनोवेट हुआ हुआ मिला था। तो सामान जो मैंने रखा था, पर्दे वगैरह लगाए थे, वो सब मैंने वॉश करके लगाए थे, और घर को डीप क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैंने अभी आगे व्लॉग में आप देखेंगे, मैं रोज़ों के लिए खजूरें वगैरह और रोल और समोसे, बॉक्स पैटीज़ वगैरह ये बना कर रखूँगी। तो जब मैं बनाऊँगी तो इनकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब मैं सॉरी, बनाती होती थी ऐसी चीज़ें और मैं अपलोड करती थी, लेकिन जब बीच में गैप आया ना, तो मैं बिल्कुल ही दूर हो गई थी इन चीज़ों से। लेकिन अब इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक की अभी मैं 1-2 दिन में ब्लॉग वो जो है शूट करूँगी, रोल समोसे और बॉक्स पैटीज़ वगैरह बनाने का। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए सामान देख रही थी, क्योंकि मैं शंग्रेला की सॉसेस लेती हूँ सारी, तो मुझे यहाँ वो नज़र नहीं आ रही थी, फिर आखिरकार वो मुझे मिल गई। तो ग्रॉसरी मैंने जो है इतनी ज़्यादा नहीं की जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक जो है वो ख़र्चा हो गया है, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई इतनी है ना। तो बस यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ और केचप वगैरह सब चीज़ें उठा ली थी। तो जैसा कि अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं अपनी सहर और अफ्तार की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत टफ़ लग रहा है। मैंने बना कभी भी ना सहरी के टाइम नहीं व्लॉग बनाया। अफ्तारी में तो मैंने बना लेती होती हूँ, मैं अफ्तारी बनाते हुए व्लॉग शूट कर लेती हूँ, लेकिन सहरी का मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि मैं सहर में भी व्लॉग शूट कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं शैम्पू देख रही थी कि कौन सा लूँ। मैंने अपने बाल ड्राई करवाए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। तो यहाँ फिर मैंने का शैम्पू जो हम नया ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रेसमे का शैम्पू लिया और जामी श्री लिया। बच्चे कहते कि मम्मा हमने तो जनाब कोई नहीं जामी श्री वगैरह पीना, तो आप हम लोगों के लिए टैंग लो। बच्चों के लिए हमने टैंग ले लिया। और ये पीछे खटखट को इग्नोर कीजिएगा, साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है। क्योंकि मुझे आप यकीन करें, ये नए घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, मेरा बेडरूम जो है वो बिल्कुल बाहर की साइड पे है, तो बाहर से भी शोर आता है। बैक पे हो तो दूसरे रूम में बच्चे होते हैं, वहाँ उनका शोर होता है। तो अभी वो थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए बाहर गए थे, मैंने कहा अभी जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और यहाँ पर ना मैं कप देख रही थी, घर के लिए कप मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं पड़ी हुई थी, अच्छे तो थे कप, लेकिन इतने ख़ास नहीं थे। तो अभी मेरा इरादा है कि मैं दोबारा से चेज़अप जाऊँ और वहाँ से ना अपने कप वगैरह लेकर आऊँ। मसालों वाला बॉक्स भी मैंने न्यू बाय करना है।
तो जब रिजवान को दोबारा टाइम लगेगा ना तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ले आऊँ, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर देखें मेरी ऑलमोस्ट हो गई है ग्रॉसरी डन। और उर्वा ने ना ये कोल्हापुरी चप्पल के साथ सॉक्स पहनी हुई थी और मुझे और रिजवान को इतनी हंसी आ रही थी। इसके ना बस वक्रे स्टाइल होते हैं इसके उर्वा के, इसने ना अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग करनी होती है। तो मैंने कहा उर्वा यार क्या आप कर रही हो, आप इसके नीचे सॉक्स पहनी हुई है। तो रिजवान कहते कोई नहीं, यही तो होता है बचपना, बच्चे अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करते हैं। तो खैर यहाँ पर हमारी ग्रोसरी हो गई थी डन। और ये देख लें बच्चों ने यहाँ भी जाते जाते ना चीज़ ले ही ली, लेस वगैरह। और बस फिर हम लोग ग्रॉसरी करके अब घर वापस जा रहे हैं। और अली मुझे कान में बता रहा था मम्मा बिल अच्छा खासा बन गया। मैंने कहा खैर है पुत्र, महंगाई का दौर है आजकल तो बच्चे चीज़ लेने जाए तो 100 रुपये का क्या आता है, लेज़ आती है 30 रुपये की जिसमें हवा भरी होती है सारी और चॉकलेट्स इतनी महंगी होती है। तो मैंने कहा खैर है बच्चे, नो प्रॉब्लम। तो बस अब ग्रॉसरी हो गई थी हमारी डन और अब हम जा रहे थे वापस घर। और फिर घर जाके मैं आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शेयर करूँगी। The next day. और देखें आज फिर इतने ज़्यादा बादल हुए पड़े हैं और ठंड इतनी हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि ना ये बीच में सर्दी ना ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब फिर से इतनी ज़्यादा हो गई है ना ठंड। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ग्रॉसरी दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्यों ग्रॉसरी दिखाई। ग्रॉसरी अभी मेरी जनाब सारी पड़ी है इधर, क्योंकि ग्रॉसरी अभी मैंने जगह जगह पे नहीं रखी है। अभी ना मैंने जैसे बताया था अभी रमज़ान में भी दिन काफ़ी पड़े हुए हैं और थोड़ा सा ना घर में भी सामान रहता था। मैंने कहा पहले वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा सामान मैं सेट करूँगी, क्योंकि पहले जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको हम लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए और फिर उनकी जगह दूसरी चीज़ें रखनी चाहिए। इसलिए अभी मैंने सामान सेट नहीं किया। जब मैं रखूँगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं फेस वॉश शैम्पू वगैरह वो ख़त्म हुए थे, वो मैंने निकाल ली हैं। और बस आप दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी जो है ब्लॉगिंग ऐसे ही जारी रखूँ। मुझे अली के पेपर्स का इतना स्ट्रेस है ना, और जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं वो समझ रही होंगी कि बहुत टेंशन होती है। इस चक्कर में ना मुझसे ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही है। मेरा ध्यान उधर ही रहता है कि मैं अली को टाइम दूँ, अली की स्टडी को टाइम दूँ। और फिर उर्वा के भी एग्ज़ाम 1 हफ़्ते बाद शुरू है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा कम जो है ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर अपलोड ब्लॉग। और अभी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैंने बनानी है, मेरी खुद की फेमस बॉक्स पैटीज़ रेसिपी, खुद की तारीफ़ खुद से ही, तो बात तो सही है वो भी मैंने अपलोड करनी है इंशाल्लाह। तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को। तो अब मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ। तो वैसे सालन तो पड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि मेरा राइस खाने को दिल कर रहा था, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आलू की तहरी। और सिंपल सा तरीका है, सिंपल प्याज ब्राउन करने हैं, लहसुन और हरी मिर्चों का इसमें पेस्ट ऐड करना है। और यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो जलने लग गया था, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद उसकी अच्छी तरह भुनाई करके इसमें टमाटर मैंने ऐड कर दिया और साथ में सॉल्ट भी ऐड कर दिया ताकि जल्दी से ये गल जाएँ टमाटर। और 2 मिनट के लिए उसको कवर करके रखा है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये गल गए हैं। और इसके अंदर अब मैं वही मसाले रेगुलर डालूँगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो ये देखें पानी शानी और मैंने चावल डाल दिए है और ये बन गए हैं हमारे मज़ेदार से राइस। और रायता मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे गले में भी दर्द है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे ज़ुकाम भी हुआ हुआ है और गले में भी मसला हुआ है, तो इसलिए मैंने सिंपल राइस ही खाए थे। और अली भी आ गया था तो अली को भी मैंने खाना दे दिया था। अब इनको मैं सुलाऊंगी क्योंकि इन्होंने सुबह जाना है स्कूल। तो अब जनाब इतनी मुझे सुस्ती हुई पड़ी है, अब मैंने कहा मास्क कितनी दूर पड़ा है, मैं मास्क उठाने जाऊं और लगाऊं। तो मैंने कहा चलो नकाब से बढ़ के और क्या हो सकता है, तो ये भी तो मेरा मास्क किया रहा। तो यही तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।